नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी एवं सीबीएसई हिंदी मल्हार पार्ट 2 गोल नामक अध्याय के शब्दार्थ, एमसीक्यू क्वेश्चन, मिलान, प्रश्नोत्तर तथा पाठ से संबंधित अन्य प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। शब्दार्थ 1. नोक झोंक, चुभने वाली बात, छेड़छाड़, वाद विवाद। 2. स्टिक, छड़ी, लकड़ी। 3. झटपट, अतिशीघ्र, तुरंत ही, बहुत जल्दी, तेजी से। 4. पीठ थपथपाना, प्रशंसा या तारीफ करना। 5. शर्मिंदा, लज्जित, शर्मसार, शर्माया हुआ। 6. लगन, किसी काम में पूरी तरह से ध्यान लगाना। 7. साधना, एकाग्रता, कठिन परिश्रम। 8. छावनी, सैनिकों या पुलिस का निवास स्थान। 9. नौसिखिया, नया नया सीखने वाला या नया नया सीखा हुआ। 10. तरक्की, उन्नति। बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू का नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1. दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। प्रश्न 2. लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उत्तर, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। मिलान करो। प्रश्न, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। उत्तर, शब्द, अर्थ या संदर्भ। शब्द 1. लांसनायक। अर्थ 2. भारतीय सेना का एक पद, रैंक है। शब्द 2. बर्लिन ओलंपिक। अर्थ 4. वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। शब्द 3. पंजाब रेजिमेंट। अर्थ 1. स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का 10वां सबसे बड़ा पद था। शब्द 4. सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम। अर्थ 6. अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल। शब्द 5. सूबेदार। अर्थ 5. स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। शब्द 6. छावनी। अर्थ 3. सैनिकों के रहने का क्षेत्र। प्रश्न उत्तर। प्रश्न, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। उत्तर, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है तो उसे अपने अंतर्मन से ग्लानि का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है या जिसका बुरा उसने किया है वो भी किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। प्रश्न, मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। उत्तर, इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं न लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे देते थे ताकि वो भी गोल कर सके। उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। प्रश्न, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? उत्तर, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आता गया और उनको तरक्की भी मिलती गई। मेजर ध्यानचंद हमेशा सहयोग की भावना से खेलते थे। वह अपने खेल के प्रति हमेशा समर्पित रहते थे। वे बहुत मेहनत करते थे। वह अपना खेल हमेशा लगन से खेला करते थे। प्रश्न, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? उत्तर, मेजर ध्यानचंद जब भी गेंद को गोल के पास लेकर जाते थे वह अपनी गेंद दूसरे सहयोगी को दे दिया करते थे ताकि गोल करने का श्रेय दूसरे खिलाड़ियों को मिले। इस बात से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। प्रश्न, जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है, ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। उत्तर, चलते चलते, बैठे बैठे, खाते खाते, जल्दी जल्दी, देखते देखते। प्रश्न, ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। उत्तर, सोना, जागना, रुकना, चलना, उतरना, चढ़ना, ऊपर नीचे, खोना, पाना। प्रश्न, आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। उत्तर, अच्छा या बुरा। अच्छा, बुरा, उत्तर और दक्षिण।
उत्तर दक्षिण। छोटा या बड़ा? छोटा, बड़ा। गुरु और शिष्य? गुरु, शिष्य। अमीर और गरीब? अमीर, गरीब। प्रश्न, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर क, मेरे इतना कहते ही खिलाड़ी घबरा गया। ख, अब हर समय मुझे ही देखते रहना। ग, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। घ, तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। अग, उसके साथ भी बुराई की जाएगी। च, मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। छ, लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। पाठ से संबंधित अन्य प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, ध्यानचंद के खेल जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर, ध्यानचंद के खेल जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा खेल भावना से खेलना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखना चाहिए। प्रश्न 2, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है? उत्तर, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे गेंद को अपनी हॉकी से इस तरह नियंत्रित करते थे जैसे वो उनकी उंगलियों पर नाच रही हो। उनके खेल में चपलता, कौशल और चालाकी का अनोखा संगम था। प्रश्न 3, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने कितने गोल किए थे? उत्तर, 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद ने कुल 33 गोल किए थे। प्रश्न 4, ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? उत्तर, ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है। प्रश्न 5, ध्यानचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। प्रश्न 6, ध्यानचंद ने घायल होने के बाद कितने गोल किए थे? उत्तर, ध्यानचंद ने घायल होने के बाद 6 गोल किए थे। प्रश्न 7, ध्यानचंद को हॉकी में महारत हासिल करने के लिए किन किन बातों का अभ्यास करना पड़ा? उत्तर, ध्यानचंद को हॉकी में महारत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण की आवश्यकता थी। उन्होंने रात दिन अभ्यास किया और अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। प्रश्न 8, ध्यानचंद के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, ध्यानचंद के जीवन से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए और हमेशा कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहयोग की भावना रखनी चाहिए। प्रश्न 9, गोल कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, गोल कहानी का मुख्य संदेश ये है कि हमें हमेशा अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें खेल भावना से खेलना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। प्रश्न 10, ध्यानचंद को विजार्ड क्यों कहा जाता था? उत्तर, ध्यानचंद को विजार्ड इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका हॉकी खेलने का तरीका बहुत ही अनोखा और आकर्षक था। वे गेंद को इस तरह से नियंत्रित करते थे जैसे कोई जादूगर करता है। प्रश्न 11, इस दौड़ में कितनी मीटर की दूरी तय करनी थी? उत्तर, इस दौड़ में 100 मीटर की दूरी तय करनी थी। प्रश्न 12, ध्यानचंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर, ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खेल और युवा मामलों के मंत्रालय द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। प्रश्न 13, मेजर ध्यानचंद को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? उत्तर, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। प्रश्न 14, ध्यानचंद ने किस रेजिमेंट में हॉकी खेलना शुरू किया? उत्तर, ध्यानचंद ने ब्राह्मण रेजिमेंट में हॉकी खेलना शुरू किया। प्रश्न 15, मेजर ध्यानचंद के हॉकी करियर की शुरुआत कब हुई? उत्तर, मेजर ध्यानचंद के हॉकी करियर की शुरुआत 16 साल की उम्र में ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती होकर हुई। प्रश्न 16, दौड़ के दौरान क्या अनोखी घटना हुई? उत्तर, एक प्रतियोगी ने गिरकर दौड़ रोक दी और बाकी खिलाड़ियों ने दौड़ छोड़कर उसकी मदद की। प्रश्न 17, क्या इस दौड़ में कोई विजेता था? उत्तर, नहीं, कोई एक विजेता नहीं था क्योंकि सभी ने मिलकर दौड़ पूरी की। प्रश्न 18, ओलंपिक खेलों की किस घटना का उल्लेख इस पाठ में किया गया है? उत्तर, पाठ में एक विशेष दौड़ का उल्लेख किया गया है जो ओलंपिक खेलों के दौरान हो रही थी। प्रश्न 19, ध्यानचंद का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है? उत्तर, ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 20, ध्यानचंद ने किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया? उत्तर, ध्यानचंद ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया। ध्यानचंद की जीवनी। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम समेश्वर दत्त सिंह और माता का नाम शारदा सिंह था।
ध्यानचंद 14 साल की उम्र में हॉकी खेलने लगे थे। 1922 में वो भारतीय सेना में शामिल हो गए और 1926 में न्यूजीलैंड में सेना की टीम के साथ एक सफल दौरे के बाद प्रसिद्धि पाई। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनकी अद्भुत गेंद नियंत्रण और गोल करने की क्षमता के कारण। उन्होंने 400 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। 1956 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का निधन 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली में हुआ था। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।